Hello friends and students. Today I discuss about the second class of vectors standard 12. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है आज वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले ही हम आइडिया दे चुके हैं कि पूरे वेक्टर्स को छोटा छोटा ब्रेक करके माइंड में कैसे सेट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। और आज जो सेकेंड क्लास वेक्टर्स का बताने में जा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को माइंड में कैसे रखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे वैल्यू लेना है और कैसे नोट्स बना के रखना है, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम लोग का आगे का जो बचा हुआ है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक होगा डॉट प्रोडक्ट के लिए, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसमें भी दो पार्ट्स देखेंगे, ऑन ए वेक्टर एंड ऑन बी वेक्टर के लिए देखेंगे। फिर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों ही चाहे वो डॉट प्रोडक्ट का हो या क्रॉस प्रोडक्ट का, यदि उसका जो फॉर्मूला होता है एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, उसी को माइंड में सेट करके रखना है। उसके बाद उसी के अनुसार कोई भी जो वैल्यू रहेगा उसी के अनुसार फाइंड आउट करके पुट कर देना है। तो चलिए, तो आज हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो मान लीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, एक है डॉट प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए, एंड दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो डॉट प्रोडक्ट का जो हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए डॉट बी वेक्टर, मॉड बी वेक्टर। ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। तो डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। तो मेरा इशारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए और बी जो आई जे के जो वेक्टर में 3 लेटर्स होता है उसका वैल्यू या तो प्लस में या तो माइनस में रहेगा, और उसका डिजिट जो रहेगा 1 2 3 0 माइनस हो या प्लस में रहेगा। तो इसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है कि मॉड ए क्रॉस बी बाय मॉड ए डॉट मॉड बी। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और समझने का और लर्न करने का प्रयास कीजिए और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। दोनों में माइनर डिफरेंस है। नीचे का जो पार्ट है उसका डिनोमिनेटर उसका सेम है, देखिए दोनों का। यहाँ cos थीटा इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी, तो साइन थीटा का भी देखिए जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है सेम है। ऊपर में डॉट प्रोडक्ट है तो साइन थीटा का ऊपर में नोमिनेटर पार्ट में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दोनों को हम लोग सेम टाइप का बनाएंगे। इसका सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ डॉट निकाल लेंगे। तो चलिए लेके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू
मान लीजिए आई, मान लीजिए जे, सबको वन ही मान लीजिए। मान लीजिए ए का वेक्टर सब में आई जे के सबका कोफिशिएंट 1 रख लिए, एंड यहाँ पे एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2i ले ली, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑलरेडी या तो प्लस में या तो माइनस में, यही चीज यहीं पे आपका रहस्य छुपा हुआ है। चाहे प्लस में रहेगा या माइनस में, आई जे के 3 ही लेटर रहेगा, उसका कोफिशिएंट में चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। हो गया, तो हम ले लिए ए और बी वेक्टर। तो देन फाइंड, एंगल, है ना, एंगल ऑफ कॉस थीटा। मान लीजिए फाइंड एंगल ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, दोनों को हम एक ही साथ दिखा देंगे कि हम लोग अलग अलग फॉर्मूला सिर्फ अलग है, बाकी जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। यहीं पे रहस्य छुपा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कुछ भी रह सकता है, निकालने का भी प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है इसका डॉट प्रोडक्ट है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका मॉड निकालेंगे, लेकिन वैल्यू इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। चलिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका वेक्टर ए दिया हुआ है, तो चलिए वेक्टर ए इज का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई लिए हैं, यहाँ जे लिए हैं, यहाँ के लिए हैं, एंड बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया हुआ है, 2 एंड 3j वेक्टर एंड के वेक्टर। अब आपको हमको cos थीटा चाहिए एंड sin थीटा चाहिए, तो सभी का फॉर्मूला आपके पास है, सब बारी बारी से निकाल लीजिए। तो नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकाल लीजिए, आई जे एंड के एंड डॉट 2i 3j एंड के वेक्टर। हो गया, तो आई और आई के साथ जे के साथ आई के साथ प्रोडक्ट कीजिए, जे के साथ एंड के के साथ, तो सबका सेम केस में 1 होता है, पहला क्लास में ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो मतलब आपका 6 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे मॉड का चाहिए एंड सबका वैल्यू साथ में निकाल लीजिए ताकि आपको आसान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मॉड ए, तो मॉड ए निकाल लीजिए, दोनों में कम आएगा। अब मॉड निकालने का हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 1 1 सब में है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो मतलब √3 हो गया। फिर यहाँ पे निकाल लीजिए बी का, तो बी वेक्टर का भी निकाल लीजिए। तो बी वेक्टर का क्या है, 2 3 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, मॉड का निकाल रहे हैं, मॉड का 2 स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 होगा, 9 होगा, 1 होगा, तो मतलब आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हो गया, ये भी निकल गया, डॉट भी निकल गया, मॉड ए वेक्टर भी निकल गया, मॉड बी वेक्टर भी निकल गया, और आपका डॉट भी निकल गया। अब क्या चाहिए, क्रॉस, तो क्रॉस भी निकाल लीजिए और उसके बाद बैठा दीजिए, हो गया। एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के, है ना, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल दीजिए। ए का 1 1 1 है, 1 1 1, और इधर 2 3 1, तो 2 3 1, बी का वैल्यू 2 3 1 है, आई जे के का, तो मतलब यहाँ पे आई लेंगे और आई लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 3 1 एंड माइनस जे, यहाँ पे लिख लीजिए, डिटरमिनेंट का प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस जे लेंगे तो 1 1 2 1 और प्लस के, और के का लेंगे तो 1 1 2 3
हो गया। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई का 1 माइनस 3 माइनस जे है ना, 1 माइनस 2 और प्लस के वेक्टर 3 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 आई और माइनस माइनस प्लस जे वेक्टर और यहाँ पे प्लस के वेक्टर हो गया। अब इसका मॉड चाहिए तो मॉड निकाल दीजिए, देयरफॉर ए क्रॉस बी का मॉड, तो मतलब यहाँ से -2 का तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, तो मतलब क्या हो जाएगा √6। क्लियर, दोनों ही निकल गया, सब निकल गया, सारा वैल्यू इस फॉर्मूला के अनुसार निकल गया। अब इसमें बैठा देना है, देखिए कैसे बैठाना है। तो नाउ तो देयरफॉर cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं a डॉट b और मॉड a डॉट मॉड b, तो a डॉट b का वैल्यू कितना हम लोग का निकला हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 बैठा देना है 6, अब मॉड a का √3, तो मॉड √3 दीजिए यहाँ पे मॉड a का इंटू b का 14, तो यहाँ पे 14 दे 14। अब इसको ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 को लिख सकते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जब 3 लिखेंगे तो आपके पास ये √3 इंटू √14, और इसको जब काटिएगा तो आपका √3 यहाँ आ जाएगा, हो गया। तो मतलब 2 इंटू आपका निकल जाएगा 3/14 हो गया। अब जब इसको यदि अंदर घुसाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, तो मतलब आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3/14 है ना, यहाँ पे टोटल रूट का आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे है ना 2 7 जा 2 2 जा, तो मतलब क्या आ जाएगा √6/7 और यहाँ पे cos थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √6/7। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है पहले आप लोग डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा का दिस एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है एंड दिस, इसको माइंड में रखने का प्रयास कीजिए। और ए वेक्टर और डी वेक्टर का वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसी के अनुसार पहले ए डॉट बी निकाल लीजिए, उसके बाद मॉड ए मॉड बी दोनों में है निकाल लीजिए, उसके बाद ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, उसके बाद मॉड, और बारी बारी से बिठा दीजिए, cos थीटा में बिठा दिए, तो इसका आपका रिजल्ट क्या आया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √6/7 आंसर होगा। सेम टू सेम अब इसका sin थीटा का वैल्यू बिठा दीजिए, चलिए बिठा के दिखा देते हैं। चलिए यहां पे बैठा के दिखा देते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, एक तीर में पूरे वेक्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ए और बी दो ही वेक्टर लीजिए और वही ए और बी का वेक्टर से पूरे वेक्टर को खत्म कर डालिए, इससे क्या होगा आपका माइंड में सेट किया हुआ रहेगा, और उसी प्रोसेस से चाहे उसका वैल्यू माइनस में हो या प्लस में, प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मतलब ए और बी आप अपने तरीके से वैल्यू लेके पूरे वेक्टर को खत्म कर सकते हैं। आपके सामने देखिए डॉट प्रोडक्ट का भी एंगल निकाल रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का भी एंगल निकाल रहे हैं, लेकिन वैल्यू वही है, सिर्फ आपको दोनों का माइनर जो डिफरेंस है उसका वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो चलिए तो एंड sin थीटा का भी वैल्यू बिठा दीजिए। तो देखिए sin थीटा इक्वल टू मॉड a क्रॉस b बाय मॉड a डॉट मॉड b। अब वैल्यू देखिए a क्रॉस b का √6,
तो यहाँ पे √6 और नीचे है ना √3 है तो यहाँ पे √3 और ए का और बी का √14 तो यहाँ पे √14 तो मतलब क्या हो जाएगा √6 और इसको है ना तो यहाँ पे 42 तो मतलब क्या हो जाएगा दोनों में अंडर √6/42 और 3 से कट जाएगा 3 2 या 3 1 3 4 और ये 2 7 कट गया तो मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा sin थीटा इक्वल टू √1/7 तो therefore थीटा इक्वल टू sin इनवर्स √1/7 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, वेक्टर ए और बी ऐसा वैल्यू आप अपने तरीका से एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा डिजिट का लेके चाहे प्लस में लीजिए या माइनस में वही 2 डिजिट्स लेके पूरे वेक्टर्स को खत्म कर डालें। डिफरेंट टाइप के जितना हम टॉपिक्स बताए हैं जब खत्म हो जाएगा और उसके बाद कहीं का भी क्वेश्चन देखिए आपका माइंड में तो सेट क्या हुआ रहेगा, चाहे यूनिट वेक्टर हो या मैग्नीट्यूड हो, चाहे वो एंगल हो या प्रोजेक्शन हो या डायरेक्शन क्वेश्चन हो या रेशियो हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या डॉट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, सेम टू सेम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया, मेरा डॉट प्रोडक्ट का cos थीटा भी निकाल लिए दिस रिजल्ट एंड sin थीटा भी क्रॉस प्रोडक्ट का इधर निकालिए एंड दिस रिजल्ट। क्लियर। अब हम लोग को क्या है नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो चलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को भी दिखाते हैं, दोनों का यही वैल्यू रख लेते हैं, यही वैल्यू को रखेंगे और दोनों का हम दिखा देते हैं कि किस टाइप से बनाना है। चलिए तो ये सब आप लोग को माइंड यदि आप लोग सेट कर लिए डियर स्टूडेंट्स तो दो ही वैल्यू से लेके पूरे वेक्टर को आप लोग खत्म कर सकते हैं, पूरे वेक्टर को आप लोग माइंड में सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन देने दीजिए, कैसे भी देने दीजिए, आपका प्रोसेस मेथड फॉर्मूला यही रहेगा सेम टू सेम, ये आपका दूसरा कोई फॉर्मूला मेथड नहीं होगा। चलिए अब प्रोजेक्शन भी दिखा देते हैं कि इसी वैल्यू से आप पूरे प्रोजेक्शन का दोनों ही टाइप का देख सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि कैसे दो वैल्यू लेके पूरे वेक्टर को खत्म किया जा सकता है। और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सभी टॉपिक्स के लिए आप लोग नोट्स बना के रख सकते हैं। चलिए अब ये भी क्वेश्चन हम लोग बदल देंगे। क्या बदल देंगे? हम लोग का निकालना है प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन निकालना होगा तो मान लीजिए यही वैल्यू हम रखते हैं और लिखा रहेगा कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस तो देन फाइंड नंबर 1 प्रोजेक्शन of vector on A and दूसरा projection of vector on B। तो my dear students and friends आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है कि पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्शंस
ऑफ वेक्टर ऑन ए और दूसरा जो क्वेश्चन है ऑन बी पे, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ऑन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। देखिए कैसे, यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपका दो टाइप का है। नंबर 1 ऑन ए वेक्टर के लिए, एंड नंबर जो सेकंड है ऑन बी वेक्टर के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रोजेक्शन हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑन ए तो मतलब ए डॉट बी बाय जिसका ऑन लिखा रहेगा वही उसका मॉड हो जाता है। एंड सेकंड में इसका यदि ऑन बी में निकालेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ ऑन वाला केस में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, यही सेम टू सेम रहेगा, ए डॉट बी बाय मॉड बी हो जाएगा। देखिए देखने से आप लोग को पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग को कैसे करना है। ऑन ए जब वेक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा प्रोजेक्शन के लिए, तो ए तो मॉड ए नीचे रहेगा, ऊपर का दोनों का जो फॉर्मूला है सेम रहेगा। जब ऑन बी होगा तो उसका बी मॉड बी हो जाएगा। यही अंतर है डियर स्टूडेंट्स दोनों का प्रोजेक्शन निकालने का। जब ऑन ए बोलेगा तो सिर्फ नीचे मॉड ए लगेगा, जब ऑन बी बोलेगा तो नीचे सिर्फ आपका मॉड बी लगेगा, बाकी ऊपर का सेम टू सेम केस है। तो चलिए आप वैल्यू को पुट कर देना है, यही इसी को तो माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो इसीलिए हम बोले डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, दो ही वैल्यू लीजिए और दो ही वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर्स के मदद से ही पूरे वेक्टर को खत्म किया जा सकता है। तो देखिए खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 आपका है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए, तो देयरफॉर ए डॉट बी बाय मॉड ए। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के हो गया। अब मॉड ए चाहिए, तो मॉड ए तो मॉड का लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके, और 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर। ए का मॉड का ए का है और इसका डॉट का है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1 और इधर का हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। और यदि इसको और छोटा कीजिएगा तो 2 इंटू 3 एंड √3, तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो मतलब 2√3 हो गया। सेकेंड का ऑन ए के लिए एंड अगेन मॉड बी के लिए प्रोजेक्शन का। अब सेकेंड का देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन बी, हम बी तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा ए डॉट बी, नीचे सिर्फ आपका हो जाएगा मॉड बी, और आपका ए डॉट बी का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या होगा, दोनों का डॉट 6 आएगा, यहाँ 6। देखिए कम समय में ज्यादा फायदा उठाने का प्रयास कीजिए, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 6 होता है। और नीचे मॉड बी का निकाल दीजिए, मॉड बी का 2 3 1 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा 4, ये 9 हो जाएगा एंड 1, तो आपका 6 और नीचे हो जाएगा 14। तो ये आपको यहाँ भी आंसर रख सकते हैं। तो देख लीजिए, तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड्स कि वेक्टर का पहले ए और बी आप डिसाइड कर लीजिए क्या क्या लेना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आई जे के साथ दोनों को फाइनल कर लीजिए और उसी दो वैल्यू लेके डिफरेंट टाइप का जितना भी टॉपिक्स है वेक्टर के अंदर पूरे वेक्टर को खत्म कर डालिए।
एज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना के। आपको वैल्यू चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको माइंड में सेट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप का वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में तो रहेगा ही, लेकिन इसका प्रोसेस और मेथड और उसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, ना कभी होगा। क्लियर हो गया प्रोजेक्शन? अब आ जाइए डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन कैसे निकालेंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक्स ऑफ वेक्टर है। चलिए लगे हाथ, इसको भी देख लीजिए। चलिए इसको, चलिए अब डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन। तो डियर स्टूडेंट, हम अभी बताएं कि वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो चलिए इस चीज को हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये देखने के बाद आपको माइंड में सेट हो गया, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे दो ही वैल्यू की मदद से पूरे वेक्टर को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि मेरा लास्ट टॉपिक बच गया डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन। तो यहां तक हम दो ही वैल्यू लेके दिखा भी दिए और आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग भी दो वैल्यू लेके पूरे वेक्टर को खत्म करना है। चलिए अब आ जाइए डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइन ये क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, लेट ए बी and C are direction ratio and L, M and N are direction कोसाइन। DR मतलब डायरेक्शन रेशियो, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो देन L is equal to A by mod R vector, ये होगा M is equal to B by mod R vector and LM and M। तो देन डायरेक्शन कोसाइन है ना, यहाँ पे डायरेक्शन, तो देन डायरेक्शन कोसाइन R लिखिए, LM and C by mod R vector। एंड लेट, यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, लेट R वेक्टर इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK वेक्टर। तो ABC जो है वैल्यू रहेगा डियर स्टूडेंट, वो उसका रेशियो होगा जो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। उसके बाद जो मॉड A, और जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो A बाय मॉड R हो जाएगा। R मतलब A B C, जो मॉड हम लोग स्क्वायर रूट में निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मॉड R निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करके निकाला जाएगा। अब इसका क्वेश्चन से देखिए, तो डायरेक्शन रेशियो, तो इस रूल को दिमाग में आप लोग माइंड में सेट करके रखना है कि ABC उसका रेशियो होता है। तो देन डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू A बाय मॉड R, M is equal to B by mod R and N is equal to C by mod R। तो मान लीजिए if R का वैल्यू जो लिए थे, क्या लिए थे? A का वैल्यू यहाँ कर दीजिए I J K। ये वैल्यू लेने का मतलब क्या है कि हम पहले ही बता चुके हैं, दो ही वैल्यू से पूरा वेक्टर को खत्म किया जा सकता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए। तो देन आपका क्या रहेगा? तो देन फाइंड DR एंड DC, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि कंपेयर है ना,
तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो आपको पता चल गया होगा ए इज इक्वल टू सब में 1 है, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ये आपका देयरफॉर यही डायरेक्शन रेशियो हो गया, यही चीज तो है ना। तो देयरफॉर एबीसी जो निकला, तो यहाँ पे क्या है एबीसी डायरेक्शन रेशियो, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं dr इक्वल टू 1 1 एंड 1। यही आपका आंसर हो गया डायरेक्शन रेशियो के लिए। आप कोसाइन चाहिए तो पहले मॉड r का निकाल लीजिए, तो मॉड r वेक्टर इक्वल टू आपको पता है ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मतलब तीनों का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो √3। अब एक एक करके बिठा देंगे, तो देयरफॉर dr डायरेक्शन dr तो निकालिए, dc होगा, अब dc डायरेक्शन कोसाइन r, अब l का है तो l इक्वल टू क्या है a बाय मॉड r वेक्टर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू तो 1 है 1 और नीचे कितना निकला √3, तब सब में √3, तो इसके मतलब m का भी वैल्यू वही रहेगा b बाय मॉड r वेक्टर, तो यही वैल्यू रहेगा 1 बाय √3 एंड n क्या हो जाएगा c मॉड r वेक्टर 1 बाय √3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास देखने से पता चल गया होगा आज का क्लास जो मेरा वेक्टर आज द एंड हो गया, कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक्स। तो मेरे कहने का मतलब है और मेरे कहने का तात्पर्य ये है डियर स्टूडेंट्स, दो ऐसा वैल्यू आप लोग अपने तरीका से आई जे के ऐसा लीजिए और उसी वैल्यू को चेंज नहीं कीजिए, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में पहले सेट कर लीजिए, और जितना भी टॉपिक्स वेक्टर के अंदर है जो मैंने करके दिखा चुका हूँ, आप लोग भी अपने से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उसी दो वैल्यू से पूरे वेक्टर को खत्म किया जा सकता है, चाहे वो यूनिट वेक्टर का हो या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो या डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो या एंगल हो, चाहे डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा हो या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा हो, चाहे वो डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। आप लोग स्वयं देख चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, जो वेक्टर आज खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स लेके डिस्कशन करूंगा, तब तक के लिए